हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष वाजपेयी और आप मेरे साथ सीख रहे हैं बच्चों वेक्टर्स। तो हम लोग पिछले क्लास में जो है क्रॉस प्रोडक्ट देख रहे थे और क्रॉस प्रोडक्ट के कैसे निकालते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट वगैरह सीख रहे थे और उसका डायरेक्शन किस तरीके से निकाला जाता है ये भी हम लोगों ने सीखा था। आज हम लोग काफ़ी इलस्ट्रेशंस जो है क्रॉस प्रोडक्ट पे करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। और अगर आपने अभी तक आशीष वाजपेयी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या इजी मैथ्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में जाके आपको ब्राइटबेन ट्यूटोरियल्स ऐप का लिंक मिलेगा, वहाँ पे आपको डीपीपीज, रिवीजन कोर्सेज और भी बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। टेस्ट सीरीज़ वगैरह आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस समय हम लोग 32nd चैप्टर में बच्चों वेक्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 1, तो पॉज करके आप वीडियो को क्वेश्चंस को पहले खुद से ट्राई करिए एंड देन ओनली यू शुड सी द सोल्यूशन। इफ़ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस सी, और इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो नॉन जीरो है, ठीक है। इफ़ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस सी इज नॉन जीरो, देन सो दैट ए प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू एम टाइम्स बी वेक्टर फॉर सम नॉन जीरो स्केलर एम, ठीक है। तो समझ में आया क्वेश्चन। तो हमें क्या दिया गया कि ए क्रॉस बी जो है वो बी क्रॉस सी के बराबर है, फिर हमें ए प्लस सी को शो करना है कि वो एम टाइम्स सम बी है, मतलब एम की कुछ वैल्यू यहाँ पर आएगी, ठीक है। या आप कुछ ऐसा प्रूव कर दीजिए कि ए प्लस सी जो है वो पैरेलल है बी वेक्टर से। ए प्लस सी है वो क्या है, वो पैरेलल है बी वेक्टर के। तो देखिए जो हमें गिवन है हम वहीं से स्टार्ट कर पाएंगे क्वेश्चन को, है ना। हमारे पास एक ही चीज़ दी गई है तो हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा ऑप्शन भी नहीं है क्वेश्चन को गलत करने के, ठीक है। बिल्कुल सीधा साधा हमारे पास यहाँ पर है कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस सी। सो व्हाट वी कैन डू कि हम इसको इधर की तरफ ऐसे भेजें माइनस करके बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ज़ीरो ऐसे बोल दें। अब क्योंकि हमें प्लस चाहिए, यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे प्लस है लेकिन यहाँ पे माइनस है, तो अब हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर प्लस आ जाए। तो वो तभी आ सकता है जब हम बी क्रॉस सी को सी क्रॉस बी लिख दें, ठीक है। क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में हमने बताया था ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस टाइम्स बी क्रॉस ए होता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि सी क्रॉस बी हो गया है एंड दिस इज इक्वल टू ज़ीरो, क्लियर। अब आप देखिए कि जो क्रॉस बी है वो दोनों राइट साइड में है, तो हम क्रॉस बी को कॉमन ले सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से कहते हैं कि ए प्लस सी, ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर और क्रॉस बी इज इक्वल टू ज़ीरो। अब दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट अगर जीरो है तो इसका मतलब ये दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं। तो यानी कि यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर। और हमने पढ़ा है कि जब कोई दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो हम उन्हें वन वेक्टर इज सम स्केलर टाइम्स अदर वेक्टर्स। जैसे ए और बी अगर पैरेलल हों तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स बी वेक्टर वे लेमडा इज स्केलर क्वांटिटी। समझ में आई इतनी बात। तो अब यहाँ से ए प्लस सी को हम लोग लिख सकते हैं एम टाइम्स बी वेक्टर। तो यानी कि क्या हो गया भाई, हेंस प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो आ गया समझ में बात कि ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू एम टाइम्स बी वेक्टर वेयर एम इज स्केलर। तो सिंपल था क्वेश्चन, ठीक है। तो छोटी सी बस काम करना था, आपको एक प्रॉपर्टी लगानी थी एंड द क्वेश्चन वॉज सो सिंपल। तो चलिए आगे बढ़ते भाई क्वेश्चन नंबर 2 में। और क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, हुज डायगोनल्स। तो कल ही हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था डायगोनल्स और एरिया के बीच में रिलेशन। तो हुज डायगोनल्स आर d1 इज इक्वल टू 2i प्लस 3j 2i प्लस 3j माइनस 6k एंड डायगोनल 2 इज इक्वल टू 3i माइनस 4j माइनस k, ठीक है। तो d1 जो है, d1 वेक्टर जो है वो 2i प्लस 3j माइनस 6k है और d2 वेक्टर जो है वो 3i माइनस 4j माइनस k है। अब यहाँ पे हम लोग सोल्यूशन, तो यहाँ एरिया क्या होगा,
एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल के बारे में अगर हम लोग बात करें तो दैट इज़ नथिंग बट हाफ मॉड d1 क्रॉस d2 का वेक्टर, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट करना है हाफ टाइम्स d1 क्रॉस d2, जो वेक्टर आए उसका मॉडुलस लेना है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले d1 क्रॉस d2 निकालते हैं। तो बड़ा ही सिंपल है, आपको क्या करना है, एक डिटर्मिनेंट सॉल्व करना होता है और वो आपको आता ही है, हम लोग डिटर्मिनेंट वाला चैप्टर कर चुके हैं। तो i j k कर दीजिए आप, 2 3 माइनस 6 कर दीजिए और 3 माइनस 4 माइनस 1 कर दीजिए, ठीक है। अब आप शुरू हो जाइए, i टाइम्स -3 -24 तो -27, ठीक है। तो ये आ गया भाई, माइनस j टाइम्स, अब इसको छोड़ दीजिए आप, -2 और +18, -2 और +18 करोगे तो कितना आएगा, 16 आ जाएगा, ठीक है। और फिर आपके पास है k वेक्टर, तो k वेक्टर आप करोगे तो -8 और -9 दैट इज़ -17, तो ये आपके पास -17 आ जाएगा। क्लियर है। तो ये आपका d1 क्रॉस d2 है। अब हमें इसका मॉड लेना है, तो ये सब प्लस हो माइनस हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और साथ में एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हाफ से डिवाइड करना। तो हाफ टाइम्स √27 का होल स्क्वायर प्लस 16 का होल स्क्वायर प्लस 17 का होल स्क्वायर, ठीक है। सब सॉल्व करिए आप, आपका आंसर आएगा हाफ टाइम्स √1274, ठीक है। तो ध्यान से चेक कर लेना। तो समझ में आया। यहाँ पे हम लोगों ने इस क्वेश्चन को इसलिए किया कि आपको ये पता रहे कि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट बोर्ड वगैरह में आपसे पूछा जा सकता है डायरेक्ट, और कई बार तो मतलब जेईई मेंस में भी ऐसे आसान से क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड रहते हैं। तो ऐसा ना हो कि आपको पता ही नहीं है, ठीक है। जेईई एडवांस में आने के कोई चांस नहीं इस तरीके के क्वेश्चन, ठीक है। तो इफ़ a 1, 2, 1, तो पॉइंट कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं b 2, 0, -1 एंड c 1, 1, 3। तो ये हमारे पास 3 जो है पॉइंट्स हैं a b c, उनके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। अब हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, and also find unit vector perpendicular to plane containing triangle ABC, ठीक है, ट्रायंगल ABC। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए कि आपके पास अगर ये 3 पॉइंट्स हैं ABC, तो आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर AB वेक्टर निकालिए आप, AB वेक्टर। तो अब आप b माइनस a कर दीजिए, यानी कि 2 - 1 दैट इज़ i वेक्टर, 0 - 2 यानी कि -2j वेक्टर, -1 - 1 कितना हो गया भाई, -1 - 1 -2k वेक्टर। तो ये AB वेक्टर हो गया, ठीक है। इसी तरीके से आप एक AC वेक्टर भी लिखिए, ठीक है। तो जैसे आपको जिनका क्रॉस प्रोडक्ट भाई एरिया निकालने के लिए हम लोगों ने क्या बोला था, हाफ ऑफ AB क्रॉस AC, इस टाइप से। तो को टर्मिनस वेक्टर आपको बनाने हैं, तो AB वेक्टर हम लोगों ने लिख लिया। अब हमें AC वेक्टर लिखना है, यानी कि पोजीशन वेक्टर C माइनस पोजीशन वेक्टर A, तो 1 से 1 तो गया ही, और यहाँ पे आपके पास आ गया -j, और 3 - 1 क्या हो जाएगा, 2k। तो ये देखिए आपके पास AB वेक्टर आ गया है और AC वेक्टर आ गया। तो ये बड़ा ही ज़रूरी है कि आप इस तरीके से प्रॉपरली इनको लिख लें। तो एरिया जो होगा, एरिया विल बी मॉड ऑफ हाफ टाइम्स AB क्रॉस AC। लेकिन जो डायरेक्शन है, जैसे कि इन्होंने पूछा कि फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ABC। अब मान लीजिए ये हमारे पास AB वेक्टर है और ये AC वेक्टर है, दिस इज़ AB वेक्टर एंड दिस इज़ AC वेक्टर, ठीक है। इस टाइप से है, ये ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पर। तो ये एक प्लेन में है, तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन क्या होगा, AB क्रॉस AC जो निकालोगे वही जो उसका यूनिट वेक्टर जो होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो फटाफट करें हम लोग। तो सबसे पहले AB क्रॉस AC निकाल लेते हैं हम लोग, AB क्रॉस AC, ठीक है, ये एरिया है, ठीक है। तो AB क्रॉस AC निकालने के लिए IJK, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया हम लोगों ने,
आई जे के लिख लीजिए, फिर इनके कोफिशिएंट लिख लीजिए ए बी वालों के, तो 1 -2 और यहाँ 0 हो जाएगा -1 और 2, ठीक है। अब आप इसको लिख लीजिए आई टाइम्स -4 + 2 -2 और ये प्लस हो जाएगा -2 यानी कि -6। क्लियर है भाई, -6। अब -j तो 2 और ये तो 0 ही हो गया तो ये 2 है, प्लस k वेक्टर तो आपके पास है -1। तो ये आपका ए बी क्रॉस ए सी है विच इज़ नथिंग बट -6i -2j, ठीक है, और -k वेक्टर है, ठीक। तो अगर हमसे पूछा जाए कि यूनिट वेक्टर के बाद करी जाए तो वो नॉर्मल वेक्टर होगा इसके प्लेन का, तो आपको क्या करना है, ये वेक्टर प्लस माइनस करके आप, क्योंकि दोनों हो सकते हैं, ऊपर और नीचे 2 डायरेक्शन हो सकती हैं। प्लेन जैसे प्लेन है तो प्लेन के परपेंडिकुलर एक ये हो सकता है और प्लेन के परपेंडिकुलर एक नीचे से भी हो सकता है, ठीक है। तो 2 वेक्टर हो सकती है इसलिए प्लस माइनस, तो 6i + 2j + k कर दिया हमने और प्लस माइनस लगा दिया। अब इसके अंडर रूट इसका मॉडुलस लिख लिया 36, 4 40 और √41 ये। अब एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यही जो मॉडुलस आया है इस वेक्टर का इसको हाफ से डिवाइड कर दीजिए, तो एरिया विल बिकम हाफ टाइम्स, और ये जो मॉड आया √41, तो यानी कि आपके पास √41 / 2 स्क्वायर यूनिट्स, ये आपकी एरिया हो जाएगी। क्लियर है, तो समझ में आ गया भाई कैसे आप एरिया वगैरह निकालेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक है। तो मॉड ए जो है उसकी वैल्यू हमें दी गई है 2, मॉड बी जो है उसकी वैल्यू हमें दी गई है 3, एंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो है वो दिया है 4। वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose adjacent sides are 2a vector plus b vector, 2a vector plus b vector and a vector plus 3b vector, a vector plus 3b vector, ठीक है। तो a वेक्टर हमारे पास है, b वेक्टर का मॉड है हमारे पास a डॉट b है। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है, हुज एडजेसेंट साइड्स आर दिस। तो जो भी एडजेसेंट साइड्स हैं आपको पता है कि उनके बीच का आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा एरिया निकालने के लिए। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना हो जाएगा, इनका क्रॉस प्रोडक्ट, यानी कि मॉड ऑफ 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर, ठीक है। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 2a क्रॉस a 0 हो जाएगा, ठीक है, 2a क्रॉस a 0 हो जाएगा, 2a × 3 यानी कि 6 टाइम्स a क्रॉस b हो जाएगा, एक सेकेंड, 6 टाइम्स a क्रॉस b हो जाएगा, ठीक। और फिर आप देखिए b से मल्टीप्लाई करोगे तो b क्रॉस a हो जाएगा, और फिर जब आप b × 3b करोगे तो वो 0 हो जाएगा। तो ये आया आपके पास। अब देखो ये जो b क्रॉस है इसको -a क्रॉस b लिख सकते हैं हम लोग, 6 टाइम्स a क्रॉस, एक सेकेंड, a क्रॉस, रब कर दूँ मैं इसे, 6 टाइम्स a क्रॉस b और माइनस टाइम्स a क्रॉस b कर दो आप इसे, ठीक है। अब 6 में से 1 चला गया तो कितना बचेगा बताइए, 5 टाइम्स a क्रॉस b, ठीक है, 5 टाइम्स a क्रॉस b उसका मॉड, ठीक है। अब आपको एक्चुअल में क्या करना है कि 5 टाइम्स मॉड ऑफ a क्रॉस b निकालना है भाई। अभी हम लोगों ने लैग्रेंजेस आइडेंटिटी पढ़ी थी, दैट इज बेसिकली a डॉट b का होल स्क्वायर प्लस a क्रॉस b का होल स्क्वायर अगर हम लोग करें तो वो आएगा आपका मॉड a स्क्वायर मॉड b स्क्वायर, ठीक है, ये आएगा। ऐसा कैसे किया हमने, मॉड a मॉड b कॉस स्क्वायर थीटा है ना, तो मॉड a स्क्वायर मॉड b स्क्वायर, यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा है, यहाँ से मॉड a मॉड b का होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा आएगा, और कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से याद रखते हैं हम लोग। तो अब ये हमें निकालना, देखिए
अब मॉड ए मॉड बी दिया ही है आपको, तो 2 3 6 और ये 36 हो जाएगा यहाँ पर, और माइनस आपको ए डॉट बी का होल स्क्वायर करना विच इज़ 16। अब हमारे पास आ गया मॉड ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू नथिंग बट 20। तो 20 आ गया भाई, कितना आ गया, 20 आ गया कि नहीं। अब अगर ये 20 आ गया है तो फिर √2 हो जाएगा ये, ए क्रॉस बी इज कितना हो गया 2√5, कितना आ गया 2√5, ठीक है 2√5 आ गया। अभी ए क्रॉस बी का ये मॉड आया है, ठीक है 5 4 20, 2√5 आया, और हमें क्या चाहिए था, देखो हमें क्या चाहिए 5 टाइम्स मॉड, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना हो जाएगा 5 टाइम्स, तो इसका 5 टाइम्स, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विल बी 5 टाइम्स ए क्रॉस बी का मॉड, ठीक है। तो ये ए क्रॉस बी का मॉड है, तो 5 2 10, 10√5, दैट शुड बी योर आंसर, ठीक है। तो एक बार और आप ध्यान से देख लीजिए कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो 2a क्रॉस a, तो a 2a प्लस बी था हमारे पास और a प्लस 3b था, ठीक है, तो सही है ये। 2a क्रॉस a किया तो 0 ही हो गया, इसलिए मैंने उसको नहीं लिखा है। फिर 2 3 6 हो गया, देखो तो a 6 टाइम्स a क्रॉस। अब b को जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो b क्रॉस a आएगा, लेकिन 3 टाइम्स b क्रॉस b, जब b क्रॉस b करोगे तो 0 हो जाएगा। तो ये आपका फिर माइनस कर दिया हम लोगों ने, बिकॉज b क्रॉस a कैन बी रिटन एज माइनस टाइम्स a क्रॉस b, सो दिस एंटायर थिंग इज 5 टाइम्स मॉड ऑफ a क्रॉस b, ये आपका आंसर आएगा 5 टाइम्स, ठीक है 5 टाइम्स a क्रॉस b। ठीक है 2a क्रॉस फिर 6a क्रॉस b पर, ठीक है। तो ये एक बार आपके पास आ गया, और फिर आपने देख ही लिया कि फिर हम लोगों ने लैग्रेंजेस आइडेंटिटी लगा के वहाँ से a क्रॉस b का होल स्क्वायर निकाल लिया और हमारे आंसर आ गए। तो चलिए आगे बढ़े, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए मॉड p इज इक्वल टू मॉड q इज इक्वल टू 1 एंड p वेक्टर और q के बीच का एंगल दिया गया 60 डिग्री, ठीक है। तो मॉड p मॉड q और p और q के बीच का एंगल 60 है। अब कह रहे हैं कि बताइए फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल whose diagonals are a vector is equal to p vector plus twice of q vector and b vector is equal to twice of p vector plus q vector, ठीक है। तो a वेक्टर दिया है, b वेक्टर दिया है और इनके बीच में एंगल है, तो आपको निकालना है। तो जब डायगोनल्स दिया रहता है तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है भाई, तो हाफ टाइम्स, अब क्योंकि ये डायगोनल्स हैं, ठीक है ए और बी इसके डायगोनल्स हैं, तो हाफ टाइम्स ए क्रॉस बी का मॉड कर लीजिए भाई। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे हाफ रख दो आके वैल्यू ए की, दैट इज p प्लस, ध्यान से p प्लस 2q वेक्टर क्रॉस करेंगे आप 2p प्लस q वेक्टर, ठीक है। अब p 0 हो जाएगा, जब क्रॉस करोगे सेम वेक्टर्स का तो 0 हो जाएगा, कल की क्लास में बताया गया, क्योंकि उनके बीच का एंगल 0 है। अब ये आ जाएगा आपका p क्रॉस q, है ना, p q से। अब 2q क्रॉस यानी कि 4 हो गया, देखो माइनस कर दीजिए आप, यहाँ पे p क्रॉस q लिखना है तो क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे भाई, ठीक है। और q का 0 हो जाएगा, तो p 0 हो गया भाई, p q हो गया, q p माइनस p q हो गया, और फिर q 0 हो गया, क्लियर। अब -5p क्रॉस q हो जाएगा, माइनस का कोई मतलब नहीं है, 5/2 मॉड ऑफ p क्रॉस q अपने को चाहिए। अब कितना सरल है, ठीक है, 5/2 मॉड p आप लिखोगे यहाँ पर,
फिर मॉड क्यू लिखोगे और फिर आप लिखोगे साइन थीटा। ठीक, तो 5/2 मॉड पी जो है वो 1 है और क्यू 1 है और साइन 60 इज √3/2, तो ये 5√3/4 आंसर आ जाएगा आपका स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अब यहाँ पर देख सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे आपने देखा, P क्रॉस क्यू किया हम लोगों ने, 2 क्रॉस क्यू किया, एक सेकेंड, -4, तो ये 3 हुआ ना, 1 - 4 कितना हो गया, 3 हो गया भाई। तो ये आपका 3 हो गया, ये आपका 3 हो गया, 3 हो गया, तो ये आपका 3√3/4 हो गया। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास जो, उसमें हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ A क्रॉस B प्लस C प्लस B क्रॉस C प्लस A प्लस C क्रॉस A प्लस B। ठीक है, सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ A क्रॉस B प्लस C प्लस B क्रॉस C प्लस A प्लस C क्रॉस A प्लस B। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, तो A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C प्लस B क्रॉस C प्लस B क्रॉस A प्लस C क्रॉस A प्लस C क्रॉस B। ठीक, अब देखिए A क्रॉस B और B क्रॉस A एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये कैंसिल हो जाएंगे। A क्रॉस C और C क्रॉस A, आप इसको माइनस टाइम्स A क्रॉस C लिख दें, मैं तो जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ भाई। B क्रॉस C, C क्रॉस B सब कैंसिल हो गया, आपका आंसर 0 नल वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, विच इज़ 0। तो कट गए सारे वेक्टर, तो क्या आ गया, 0 आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन है, इफ OA वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर एंड OB वेक्टर इज इक्वल टू 10 टाइम्स A वेक्टर प्लस ट्वाइस ऑफ B वेक्टर एंड OC वेक्टर इज इक्वल टू B वेक्टर, where O is origin, where O is origin। ठीक है, O क्या है, origin है। let P denotes, let P denotes area of quadrilateral, area of quadrilateral OABC। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल दिया है जिसका OA, OB, OC। ठीक है, तीनों मतलब आपके साइड के वेक्टर दिए गए। ठीक है, इफ P denotes area of quadrilateral OABC and Q denotes area of parallelogram, area of parallelogram with OA and OC as adjacent sides। ठीक है, then find P by Q। ये आपका आंसर, ये क्वेश्चन है, आपको निकालना है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, पहले क्वाड्रिलेटरल बना लेते भाई, OA OB C, और किनको हमें रखना है एडजेसेंट साइड्स, OA और OC को रखना है। तो इसको OA रख लेते हैं, इधर A, इधर ले जाते B को भाई, और इधर ले जाते C को। ठीक है, और ये OA है और ये OC है, तो इनसे बनने वाला एक पैरेललोग्राम। ठीक है, और एक हमें क्वाड्रिलेटरल OABC। क्लियर, अब वो B कहीं पे भी हो सकता है, अब B मान लो ऐसा है। ठीक है,
ऐसे मान लो बी, ठीक है। लेकिन इससे बनने वाला जो पैरेललोग्राम होगा ना, वो तो पैरेलल लेना पड़ेगा आपको ऐसे, वो कुछ बी डैश हो सकता है। तो इसीलिए ये लोग क्या कह रहे हैं कि आपका अगर ये पी इसका एरिया और क्यू इसका एरिया है, तो आप क्या करो, इन दोनों एरिया का इस वो निकालो, रेशियो निकालो कि कितना रेशियो होगा इनके एरिया का, ठीक है। अब देखिए जो फॉर्मूला है हमारा, ख़ास तौर पे देखो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अगर हमें निकालना है तो बहुत ही आसान है। आपको केवल क्या करना है, ओ ए क्रॉस ओ सी करना है, उसका मॉड लेना है, ठीक है। वो क्यों निकल आएगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। लेकिन जब एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल लेना होगा तो आपको एक ओ बी वेक्टर लेना है और एक ए सी वेक्टर लेना है, ठीक है। इन दोनों डायगोनल्स का मॉड करना है। तो चलिए पहले हम लोग एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालते हैं। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल विच इज़ व्हाट, विच इज़ नथिंग बट पी है। वो क्या है, वो पी है, पी। तो पी हम लोग लिखेंगे, पी इज इक्वल टू हाफ टाइम्स डायगोनल वन वेक्टर, है ना, ये सब फॉर्मूले आपको पता रहना चाहिए। डायगोनल वन वेक्टर एंड डायगोनल टू वेक्टर। अब आप यहाँ पे डायगोनल लिखिए, एक तो ओ बी वेक्टर, ओ बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर, ठीक है, यही लिखा हम लोगों ने। तो ये हमारा p का वैल्यू आ गया। अब हम इसको लिख सकते हैं कि ए सी को लिख सकते हैं, कुछ मान लेते हैं हम लोग इन वेक्टर के नामकरण, ठीक है। तो ये b मान लो आप, इसको c मान लो और इसको a मान लो, ठीक है। तो p जो आएगा वो दैट इज़ हाफ टाइम्स ओ बी को क्या लिखोगे आप, b लिख लो, ओ बी को क्या लिखोगे, b लिख लो, बी ही तो हो जाएगा ये, ठीक है। और ए सी को क्या लिखोगे, सी माइनस ए, ए सी को क्या लिखोगे बोलो, सी माइनस ए। अच्छा ये वेक्टर दिए भी तो हैं, ओ ए दिया है हमें और ओ बी दिया ही है और ओ सी बी वेक्टर दिया, ठीक है, ये सब दिया हुआ है। तो ओ ए तो दिया है, ए ऊपर दिया हुआ है ना, और ए सी कैसे निकालोगे, ए सी तो ओ सी माइनस ओ ए, तो यानी कि ओ बी ये दिया है यार, क्या कर रहे हो, ओ बी ये दिया 10A प्लस 2B दिया है, देखो ओ बी दिया है, और क्रॉस ए सी यानी कि ओ सी माइनस ओ ए यानी कि बी माइनस ए, ठीक है, ये मॉड। अब इनको आप प्रोडक्ट करिए जल्दी से, p इज इक्वल टू हाफ 10A क्रॉस बी, 10A क्रॉस बी, ये तो जीरो हो जाएगा, एक और एक करोगे ये भी जीरो हो जाएगा, बी करोगे, और माइनस ऑफ 2B क्रॉस ए विच विल बिकम प्लस ट्वाइस ऑफ A क्रॉस बी, ठीक है। तो ये 12A क्रॉस बी और 2 तो 6 टाइम्स A क्रॉस बी बनेगा। अब देखो जरा, जो OA और OC है वो पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, Q, दैट इज A क्रॉस B। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि P जो है वो 6 टाइम्स Q हो गया। तो हमसे क्या पूछा था, P बाई Q एंड विच इज़ नथिंग बट 6, दैट इज योर आंसर। तो ये हमारा आंसर हो गया, P बाई Q इज इक्वल टू 6, ठीक। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, फाइंड अ वेक्टर whose magnitude is 9, whose magnitude is 9, find a vector whose magnitude is 9 and which is perpendicular to vector I minus j plus k and minus 2i plus j minus 2k,
ठीक है, तो ये बड़ा ये सिंपल क्वेश्चन है। हम लोगों ने क्या बताया कि वो टेक्नोलॉजी कौन सी है जिससे कि हम ये पता कर लें कि दो वेक्टर के परपेंडिकुलर कौन सा वेक्टर है, वो क्रॉस प्रोडक्ट है। तो अगर हम लोग इसको ए वेक्टर बोलते हैं और इसको बी वेक्टर बोलते हैं, तो बेसिकली जो ए क्रॉस बी है उसकी जो डायरेक्शन है ना, दैट इज़ परपेंडिकुलर टू बोथ। अब इनको मैग्नीट्यूड चाहिए 9, तो पहले हमें इसका मॉडुलस 1 लेना पड़ेगा, जो कि क्या होगा, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, तो आप पहले ए क्रॉस बी करो, फिर उसको मॉड ऑफ ए क्रॉस बी से डिवाइड करो, तो ये इसका जो है ये यूनिट वेक्टर हो जाएगा परपेंडिकुलर टू बोथ दीज वेक्टर्स, बट यू नीड कि इसका मैग्नीट्यूड 9 हो, तो आप बाहर 9 कर दोगे। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा 9 टाइम्स ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी निकालने जा रहे हैं हम लोग, ए क्रॉस बी निकालने जा रहे हैं। तो ए क्रॉस बी तो ए क्रॉस बी में आई जे के 1 -1 1 -2 1 -2। ठीक है, ये ए क्रॉस बी है। आई जे के 1 -1 1 -2 1 -2, दिस इज ए क्रॉस बी। ठीक है, तो इसको निकालिए जल्दी से। तो आई टाइम्स 2 और -1, तो ये 1 ही हो जाएगा, तो आई बचा केवल। माइनस जे टाइम्स -2 + 2, तो ये तो 0 हो गया, तो दिस इज 0, तो गया जे। ठीक है, के कर रहे हैं हम लोग, तो 1 और -2 तो -1, तो आई माइनस के आया भाई, आई माइनस के। तो ये 9 टाइम्स आई माइनस के तो हो गया। अब इसका मॉडुलस इज √2, मॉडुलस ऑफ आई माइनस के इज 1 का स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर, विच इज़ नथिंग बट √2। So this is basically the required answer is 9/√2 times I minus k। तो समझ गए, तो ये चीज़ बहुत जगह यूज़ होगी 3D ज्योमेट्री, जब हम लोग पढ़ेंगे प्लेन वगैरह, स्ट्रेट लाइंस वगैरह। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि दो वेक्टर दिए हैं, उनसे परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए, तो फटाक से आप क्रॉस प्रोडक्ट कर लो। बाकी यूनिट वेक्टर वगैरह आप समझते ही हो कि मॉडुलस से डिवाइड कर दो। और मैग्नीट्यूड इसको चाहिए था 9, तो हमने पहले स्टार्टिंग में बताया था कि वेक्टर में 2 चीज़ें होती हैं। ठीक है, एक तो उसका मैग्नीट्यूड, दूसरा डायरेक्शन। और डायरेक्शन किससे दिया जाता है, यूनिट वेक्टर से। तो मैग्नीट्यूड बोला 9, तो हमें फटाक से समझ में आ गया कि हमें तो डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर चाहिए। तो डायरेक्शन हमें क्या पता कि भाई दोनों का परपेंडिकुलर चाहिए, तो हमारे पास टेक्नोलॉजी क्रॉस प्रोडक्ट निकालने की। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, उसको यूनिट वेक्टर बनाने के लिए मॉडुलस से डिवाइड कर देंगे। दैट्स इट, बस इतना ही सिंपल है। ठीक है, तो आगे बढ़ें। अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर, यहाँ पे फॉर एनी वेक्टर ए वेक्टर। ठीक है, अब जैसे एक डॉट का हम लोगों ने किया था कि ए डॉट आई का आई प्लस ए डॉट जे का जे प्लस ए डॉट के का के इज ए वेक्टर, है ना। उसी तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट में एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ए क्रॉस आई का होल स्क्वायर प्लस ए क्रॉस जे का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके बहुत ज़्यादा संभावना रहती है कि क्वेश्चन आ जाए पेपर में। and this is equal to lambda times mod of a square and you have to find the lambda, obviously you need to find the lambda। ठीक है भाई, शुरू हो जाते हैं हम लोग इसे करना। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि a को ले लीजिए, आप a को आप ले लीजिएगा a1i प्लस a2j प्लस a3k। तो a इज इक्वल टू a1i प्लस a2j प्लस a3k। तो आप सबसे पहले क्या करो, ए क्रॉस आई कर लो भाई।
तो आई क्रॉस आई करोगे तो 0 हो जाएगा, लेकिन जे क्रॉस आई करोगे तो माइनस के हो जाएगा, ठीक है। और ए क्यूब के क्रॉस आई करोगे तो माइनस जे हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो माइनस A2 के, अब इन्होंने क्या चाहिए, इसका मॉडुलस चाहिए और मॉडुलस का स्क्वायर चाहिए, तो A क्रॉस आई का होल स्क्वायर करेंगे तो A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर चाहिए। तो अब आप यहाँ से क्लियर समझ सकते हो कि A क्रॉस आई एक बार आपको पता चल गया क्या है कि A2 का स्क्वायर प्लस A3 का है, तो कोई भी मूर्खा दिराज भी, ठीक है, ये बात समझ सकता है कि आई जब था तो आई वाला एब्सेंट था, बाकी के 2 थे, तो जे वाला रहेगा, तो जे वाला एब्सेंट करके जो है आई और के लिख दो, ठीक है। कर लोगे भाई, समय तो नहीं वेस्ट करोगे बाकी चीज़ें करने में। तो A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, अब इन तीनों को ऐड करना है। अब तीनों को जब आप ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा LHS, ठीक है। तीनों को ऐड किया, मिल गया LHS। तो आप देखिए A1 स्क्वायर कितने बार आया है, 2 बार, तो बस हो गया, ये चीज़ यहाँ आ गई है। और मैं ज़्यादा तो नहीं बताऊँगा आपको, ठीक है। 2 टाइम्स A1 स्क्वायर, 2 टाइम्स A2 स्क्वायर और 2 टाइम्स A3 स्क्वायर, ठीक है। और लेमडा की वैल्यू आपको दिखी गई होगी कि ये कुछ नहीं है, दिस इज़ मॉड ऑफ A का होल स्क्वायर है, ठीक है। और लेमडा इज इक्वल टू 2, आंसर आ गया आपका, ठीक है। तो इजी। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमारा है 3 पॉइंट्स ए जो है दिस इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, बी जो है दैट इज ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, एंड सी जो है दैट इज ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स बी वेक्टर, ओके, आर कोलिनियर। तो ये तीनों कोलिनियर पॉइंट्स हैं, कोलिनियर, वेरी गुड, आर कोलिनियर पॉइंट्स फॉर ऑल लेमडा बिलोंगिंग टू आर। तो ये आपको बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है स्टेटमेंट, बताइए भाई, सोचिए इसके बारे में। तो ए वेक्टर ए प्लस बी वेक्टर, बी वेक्टर जो है वो ए माइनस बी वेक्टर है, ठीक है, और सी वेक्टर जो है वो ए प्लस लेमडा बी। तो आपको बताना कि तीनों वेक्टर्स कोलिनियर हैं, तीनों क्या कोलिनियर पॉइंट्स हैं, ठीक है। बताओ। तो देखिए आपको क्या करना है, अगर आपको कोलिनियर दिखाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ए बी वेक्टर को पैरेलल टू बी सी वेक्टर दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये पॉइंट्स हैं, दीज आर नॉट वेक्टर्स, दीज आर पॉइंट्स, पोजीशन वेक्टर्स जिनको बोलते हैं। बट रियल वेक्टर है ना, जो वेक्टर जिनकी पहचान आपको पता है, ठीक है, तो वो आपको घटाने से मिलेगा, इनके पोजीशन वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करने से, यानी कि ए माइनस बी वेक्टर को माइनस करके ए प्लस बी वेक्टर करना पड़ेगा दोस्तों। तो ए से ए उड़ जाएगा और माइनस बी से माइनस बी इज माइनस ट्वाइस ऑफ बी वेक्टर, ओके। तो यू गॉट ए बी वेक्टर एंड लेट अस गो फॉर बी सी वेक्टर गाइज। तो सी से बी को घटाइए आप, तो ए प्लस लेमडा टाइम्स बी और माइनस करिए आप ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ठीक है। तो कोई भी दुनिया का इंसान इसको कर सकता है, ए कट गया है और दिस इज लेमडा प्लस 1 टाइम्स बी वेक्टर, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्लियर देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि ए बी भी जो है वी कैन से कि ए बी इज पैरेलल टू whatever is b vector, because this is something, some scalar quantity times b vector, and we can also say कि bc vector is also parallel to b vector। अब भाई ab पैरेलल b के और bc पैरेलल b के, बचपन से जानते हो आप कि ab पैरेलल bc हो जाएगा, और ab अगर पैरेलल bc हो गया तो इसका मतलब इनके द्वारा जो बनाए गए पॉइंट्स हैं दोज आर कोलिनियर पॉइंट्स, दोज आर क्या पॉइंट्स हैं, कोलिनियर पॉइंट्स हैं। और अगर दे आर कोलिनियर पॉइंट्स तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ट्रू। तो डन है भाई यहाँ तक, तो ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने चीज़ें समझ ली हैं बच्चों, जो है
दैट इज़ क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से हम लोगों ने सीखा। तो आपको क्या करना है, बहुत सारे क्रॉस प्रोडक्ट के क्वेश्चंस जो है करने हैं, ठीक है। अब कई मेथड से आप देखिए इनको कर सकते हैं, जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल भी आप निकाल सकते हो। तो 3 कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो उनका जो एरिया ऑफ ट्रायंगल आएगा वो 0 आएगा। तो ये आप कोशिश करिएगा। ए बी प्लस बी सी को ए सी वैक्टर करके भी आप दिखा सकते हैं। तो मैं आपको मेथड 1 मैंने बताया, लेकिन 2 मेथड आप होमवर्क के तरीके से करिए, ईमानदारी के साथ करिए कि आप दिखाइए। मेथड नंबर 2 लीजिएगा और उसमें आप ए बी वैक्टर पता करिएगा और प्लस बी सी वैक्टर, और शो करिए कि ये ए सी वैक्टर आ रहा है, ठीक है। अगर आपने ऐसा कर लिया, ए बी प्लस बी सी इज़ ए सी, ठीक है, इनके मॉडुलस अगर आ रहे हैं, ए बी वैक्टर का मॉडुलस प्लस बी सी वैक्टर का मॉडुलस, ऐसे लिखिए, ठीक है, इज़ इक्वल टू ए सी वैक्टर का मॉडुलस अगर बराबर आता है तो दे आर कोलिनियर, ठीक है। तो ये आप करिएगा। मेथड नंबर 3 में आप एरिया पता करिए इन तीनों पॉइंट्स, यानी कि आप एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी निकालेंगे, दैट इज़ हाफ ए बी क्रॉस ए सी करेंगे, ठीक है, और ये एरिया आपका 0 आ गया तो कोलिनियर है। तो ये 3 फंडे हैं आपके पास जो है कोलिनियर फाइंड आउट करने के। कर लोगे, बोलो कर लोगे 100%, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। तो चलो एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, कितना है क्वेश्चन हमारा, ये जो भी है, फॉर नॉन जीरो वेक्टर्स, ठीक है। तो वेक्टर्स हमारे नल नहीं हैं, नॉन जीरो वेक्टर्स, फॉर नॉन जीरो वेक्टर्स ए वेक्टर इफ ए डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए डॉट सी वेक्टर एंड ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए क्रॉस सी वेक्टर, ठीक, देन बी को सी के बराबर होना पड़ेगा, मस्ट होल्ड, मस्ट होल्ड, ठीक है भाई, क्या कह रहे हैं, मस्ट होल्ड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अब इसी उससे। तो अब हम लोग एक काम कर सकते हैं, अब ध्यान से देखिएगा कि आप एक काम करिए कि इसको एक तरफ कर लीजिए, ठीक है, ये पता ही ना आपको, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट सी है, तो इज इक्वल टू इनको एक तरफ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ए डॉट बी माइनस सी आ जाएगा, एंड दैट इज़ नथिंग बट 0। ए डॉट बी माइनस सी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और इसको इधर भेज देंगे ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी, तो इधर क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी माइनस सी इज 0, ठीक है। अब देखो ये दोनों का डॉट अगर 0 है और इन दोनों का क्रॉस भी अगर 0 है तो 100% यहाँ पर एक बात समझ में आती है कि दोनों का डॉट और क्रॉस 0 होने का मतलब ये दोनों एक साथ ना तो पैरेलल हो सकते हैं और ना ही परपेंडिकुलर हो सकते हैं। अगर आप सोच रहे हो कि ये पैरेलल हैं, ठीक है, ये पैरेलल है इसलिए 0 है, तो फिर इनका डॉट प्रोडक्ट 0 नहीं होगा। लेकिन अगर इनका डॉट प्रोडक्ट 0 यानी कि आप ये सोच रहे हो 90 डिग्री है, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 नहीं होगा। तो समझ में आ रही बात, समझ में आ रही बात। ये दोनों एक साथ आने से क्या हम कंक्लूड कर रहे हैं कि ए वेक्टर इज नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर टू बी माइनस सी वेक्टर, अदरवाइज दोनों एक साथ कैसे 0 हो सकते हैं, बोलो भाई, इतनी आपको अकल आई, ठीक है, कि ये दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट 0 होने का मतलब परपेंडिकुलर होना होता है और क्रॉस प्रोडक्ट 0 होने का मतलब होता है कि पैरेलल होना। अब एक साथ दोनों 0 हैं तो ना तो पैरेलल है और ना ही परपेंडिकुलर, नहीं तो एक ही 0 होता, क्लियर। तो इसका मतलब अब दूसरी कहानी ये आती कि इनके 0 होने का अब दूसरा कारण हो सकता है, या तो मॉड ए 0 है और बी माइनस सी वेक्टर जो है वो नल वेक्टर है, ठीक है, मतलब ए वेक्टर या तो नल है, और ये क्लियरली दिया है नॉन जीरो वेक्टर है ए वेक्टर, तो ये रूल आउट हो गया। तो लॉ ऑफ मजबूरी क्या बोलता है कि भाई बी माइनस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब फिर हमारा बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर, तो हैंस ट्रू भाई, तो हैंस क्या है, ट्रू है। तो अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक बच्चों स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि अगली क्लास में हम लोग करेंगे, दैट इज़ ट्रिपल प्रोडक्ट। क्या पढ़ने जा रहे हैं,
ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, तो ट्रिपल प्रोडक्ट में यानी कि 3 अब हमें वेक्टर्स का मल्टीप्लाई करना। 2 वेक्टर्स आपने मल्टीप्लाई कर ही लिए कि डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट, ये कर लिया आपने मल्टीप्लाई। तो 3 अब हम देखेंगे कुछ टाइप के वेक्टर्स का प्रोडक्ट देखेंगे बच्चों, एंड वी विल सी कि ये पॉसिबल हैं कि नहीं। जैसे ए डॉट बी डॉट सी, तो यू हैव टू टेल कि क्या ये पॉसिबल है। तो देखो यहाँ पर कि बी डॉट सी का आंसर क्या आएगा, स्केलर। अब हम इधर से चलते हैं, इसका डॉट निकाला तो ये बन गया ए डॉट स्केलर। लेकिन डॉट प्रोडक्ट डिफाइंड है 2 वेक्टर्स के बीच में। डॉट प्रोडक्ट कैसे डिफाइंड है, 2 वेक्टर्स के बीच में। तो ए डॉट स्केलर नॉट पॉसिबल। तो ये पहला वाला आपको इस टाइप का डॉट प्रोडक्ट नहीं पढ़ना है, बिकॉज दिस इज़ नॉट पॉसिबल ओनली। तो ये पॉसिबल ही नहीं है, तो आप पढ़ोगे कैसे। क्लियर। अब सेकेंड देखिए, अब किसी ने कहा 1 डॉट और 2 क्रॉस कर दें, तो ये ठीक है, क्योंकि बी क्रॉस सी करोगे तो ये ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी इज सम वेक्टर। तो डॉट प्रोडक्ट विद वेक्टर इज ऑब्वियसली इट्स पॉसिबल, सो दैट इज पॉसिबल गाइस। ठीक है, तीसरा एक सिचुएशन देखते हैं हम लोग कि ए क्रॉस करें आप बी डॉट सी के साथ। अब हम लोग इसे करेंगे ए क्रॉस और बी डॉट सी जो है वो स्केलर भाई। अब ये स्केलर है और ये वेक्टर है, तो भाई दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट है या डॉट प्रोडक्ट है वो 2 वेक्टर क्वांटिटीज़ में डिफाइंड होता है। स्केलर के साथ वो डिफाइन नहीं हो सकता, इसलिए दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। ठीक है, चलिए फोर्थ में चलते हैं हम लोग। फोर्थ क्या बोलता है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ठीक है, तो देखिए यहाँ डॉट रख सकते हो, क्रॉस रखते हो, यहाँ डॉट रख सकते हो, क्रॉस रख सकते हो, इतनी पॉसिबिलिटी, यानी टोटल 4 पॉसिबिलिटी है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन से अपने को ये समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे 4 पॉसिबिलिटी हैं, चारों पॉसिबिलिटी हम लोगों ने कंसीडर किया है। ये एक वेक्टर है और ये भी एक वेक्टर है, और वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट पॉसिबल है। तो इन 4 पॉसिबिलिटीज़ में जहाँ 3 वेक्टर्स को हम लोग डॉट या क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें 2 ही हमारे पास पॉसिबल हैं। क्या हैं, 2 ही हमारे पास पॉसिबल हैं। एक है ए डॉट बी क्रॉस सी और एक है पॉसिबिलिटी ए क्रॉस बी क्रॉस सी। इतना मेरे को पढ़ना है ट्रिपल प्रोडक्ट में। ट्रिपल प्रोडक्ट में हमें ये पढ़ना है, एक तो ए डॉट बी क्रॉस सी और ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो यहाँ तक क्लियर है भाई, यहाँ तक किसी को कोई संदेह, कोई दिक्कत? तो अब इसको हम नाम देते हैं, देखो पहला हम लोग क्या करते हैं, ए डॉट बी क्रॉस सी, इसका नाम है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसको क्या बोलते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो देखो इसको स्केलर क्यों बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग स्केलर क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो बी क्रॉस सी का कोई वेक्टर क्वांटिटी आएगा और ए क्या एक वेक्टर है, डॉट प्रोडक्ट करोगे तो बाद में स्केलर आएगा, इसलिए इसका नाम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और ये एसटीपी, जैसे फिजिक्स का केमिस्ट्री में एक एसटीपी होता है, वैसे ही ये मैथ का एसटीपी है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसको हम लोग बोलते हैं बॉक्स प्रोडक्ट भी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉक्स प्रोडक्ट, क्योंकि इसको हम डब्बे में दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं हम लोग, डब्बे में दिखाते हैं। डब्बा कैसे बनाते हैं, ऐसे और ऐसे 3 वेक्टर लिख दिए हैं, तो इसका मतलब है कि पहला वाला यहाँ लिखा जा रहा है, बीच में डॉट लग रहा है, बीच में क्रॉस लग रहा है। तो ये इसका आपको रिप्रेजेंट करने का तरीका है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए किसी ने बी सी ए लिख दिया, तो इसका मतलब होता है कि बी डॉट सी क्रॉस ए। समझ गए? अगर किसी ने लिख दिया कि भाई ए सी बी, किसी ने लिख दिया ए सी बी, तो क्या समझोगे आप इसको, ए डॉट सी क्रॉस बी। ठीक, क्लियर है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं इसको समझने में? ठीक है, तो एक और हम बता देते हैं कि ये तो ये पढ़ना है हम लोगों को अगली क्लास में, और दूसरा हम लोगों को पढ़ना है कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी ये कैसा प्रोडक्ट कहलाता है। इसको बोलते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, क्योंकि इससे भी वेक्टर आएगा और वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो वेक्टर ही मिलेगा, इसलिए इसका नाम पड़ा है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं वीटीपी।
तो ये टॉपिक्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो फिर हम लोग इनको अगली क्लास के लिए बच्चों रिज़र्व करते हैं, ठीक है। और आज के लिए इतना काफ़ी है, तो ज़रूर प्रैक्टिस करें आप, ठीक है। तो पूरा अगर आप आरडी देखेंगे ना तो उसके अंदर एक एक चैप्टर दिया गया है, स्केलर का एक अलग चैप्टर दिया गया है, वेक्टर का अलग चैप्टर दिया गया है। अगर आप अच्छे से उनके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, सॉल्व एग्जाम्पल्स करेंगे एग्ज़ाम और आपकी एक्सरसाइजेस करेंगे, तो आपको अच्छे से क्लैरिटी हर थॉट प्रोसेस की मिल जाएगी, ठीक है। सभी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। चलिए बच्चों, बाय बाय, सी यू गाइस, हैव अ ग्रेट डे।